बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ा हुआ अपडेट मिल रहा है। आज जुम्मे की नमाज पर तुर्कमान गेट में अलर्ट जारी किया गया है। हिंसा भड़काने के आरोप में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 40 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। दंगाइयों की पहचान के लिए ड्रोन्स, सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जो दंगाइयों की पहचान है वो की जा रही है। पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। हालांकि कई पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है, कईयों की अभी की जा रही है। आपको बताएं कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने का ये काम लगातार जारी है कल से ही, और इस बीच किसी प्रकार की कोई हिंसा दोबारा ना हो या अप्रिय घटना ना हो या असामाजिक तत्वों को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को कोई मौका ना दिया जाए, कोई मौका ना मिले, इसका पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से, पुलिस फोर्स की ओर से रखा जा रहा है। और यही वजह है कि जुम्मे की नमाज के बीच आज जो भारी सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है, खासतौर पर तुर्कमान गेट इलाके में। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने का काम जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है। इसके सारे कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है और सरकार को जो करना होता है वो करती है। इशारे कहाँ से होते हैं हमें ये भी जानते हैं, कौन किस इशारे इसमें कर रहा है, क्या करना है। बुनियादी तौर पर लोगों को परेशान करने की जो राजनीति है वो चल रही है, वो भी तुर्कमान गेट की जो मस्जिद का वाक़या है वो भी इसी की एक मिसाल है। तो तुर्कमान गेट हिंसा के मामले में ये अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जो मलबा है उसे भी हटाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। पथराव में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। 40 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है अभी भी, लेकिन सीसीटीवीज, सोशल मीडिया पर जो फैले हुए वीडियोस हैं, कुछ तस्वीरें हैं और ड्रोन्स की मदद से भी जो पहचान है वो की जा रही है। पथराव करने वाले 30 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ चुका है, अब 40 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि ये किसी साजिश का बड़ा हिस्सा था क्या? पत्थरबाजों को इकट्ठा करना, लोगों को उकसाना और लोगों को मौके पर बुलाना। सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियोस कहीं ना कहीं इस नज़रिए से भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए गए, उसमें ये कहा गया कि अब वक्त हो चला है एक होने का। अब सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की जाती है, जो अफवाहें हैं उन्हें फैलाने का काम किया गया। देखिए यहाँ पर बुलडोजर लग चुके हैं, जेसीबी लग चुकी है, पोकलैंड मशीनें लग चुकी हैं मस्जिद को ढहाने के लिए। लेकिन इस बीच जैसे जैसे सोशल मीडिया पर ये अफवाहें, भ्रामक अफवाहें फैलना शुरू होती हैं, वैसे वैसे ही लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं। देर रात तक ये पूरा मामला चलता है और फिर लोगों के हाथों में होते हैं पत्थर और सामने होती है पुलिस प्रशासन की टीमें। हालांकि बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन बैरिकेडिंग को फांदते हुए लोग आए और फिर उन्होंने पथराव किया। हालांकि उस तनाव के बीच भी लगातार बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अतिक्रमण के खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है वो जारी रहा। आपको बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद एमसीडी पहुंची अपनी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि मस्जिद के आसपास ये भी ध्यान रहे कि जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसको कतई कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना उसकी ज़मीन को 1 इंच भी छेड़ा गया, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया। लेकिन इस मस्जिद के आसपास जितना भी अवैध अतिक्रमण था उसको लेकर हाई कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए थे, जिन आदेशों का पालन करते हुए, उनकी पालना करते हुए एमसीडी पहुंची अपने अधिकारियों के साथ, अपनी फोर्स के साथ, अपने बल के साथ और फिर अपना अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान था उसको जारी रखा। लेकिन उस बीच हमने तनाव भी देखा।